वेलकम टू आवर चैनल नेचुरल हेल्थ एंड होम्योपैथी, जहां हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह कुदरती और आसान तरीकों को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद अंदाज में गुजार सकते हैं। आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में, जिसमें हम एंजाइटी की अक़साम और इसकी अलामतों को देखेंगे। इसके बाद हम इस बात का जिक्र भी करेंगे कि एंजाइटी के अटैक की सूरत में क्या अलामतें ज़ाहिर होती हैं। आखिर पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी कुदरती और आसान रेमेडीज़ के ज़रिए एंजाइटी की अलामतों पर काबू पा सकते हैं। इसके बाद हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स को भी देखेंगे कि कौन कौन सी अद्वियात होम्योपैथिक में एंजाइटी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंजाइटी बुनियादी तौर पर इंसानी जिस्म का एक कुदरती रद्द-ए-अमल होता है जो स्ट्रेस की सूरत में वो ज़ाहिर करता है। अगर हमारा जिस्म किसी खौफ या किसी टेंशन की कंडीशन के अंदर आता है तो वो उसके जवाब में अपने कुछ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है और ये कुदरती अमल है, इसको हम बीमारी तसव्वुर नहीं करते हैं। जैसे आपने पहले दिन स्कूल जाना है या आपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है या आपने कोई तकरीर करनी है तो आपको उसका खौफ और एक नर्वसनेस आती है। इसको हम उस वक़्त तक बीमारी तसव्वुर नहीं करते जब तक ये खौफ और ये नर्वसनेस जो सी है ये एक लंबे अरसे तक मुस्तकिल ना रहे। अगर ये जो अलामतें हैं ये किसी एक इवेंट के लिए आती हैं और वो इवेंट हो जाने के बाद ये अलामतें गुजर जाती हैं या उस इवेंट के लिए ये कंट्रोलेबल हालत तक ये अलामतें आती हैं, तो ये एक कुदरती रिस्पॉन्स होता है जिस्म का, जिसको बीमारी तसव्वुर नहीं किया जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर उस वक़्त या एंजाइटी को बतौर बीमारी उस वक़्त तसव्वुर किया जाता है जब ये एक लंबे अरसे तक इसकी सारी अलामतें जो सी हैं वो आपके साथ चलती रहती हैं और वो किसी भी वजह से वो जा नहीं रही होती और वो जो एक आपके अंदर खौफ है वो बैठ जाता है और उसकी जो अलामतें हैं वो मुस्तकिल चलती रहती हैं या बार बार पलट के आ रही होती हैं या किसी इवेंट्स की आने की सूरत में वो अलामतें इस कदर शदीद होती हैं कि उनके ऊपर कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो रहा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो फर्द होता है हमें उसको कहना पड़ता है कि इसको एंजाइटी की तकलीफ है। एंजाइटी की जो मुख्तलिफ सूरतें होती हैं वो ये हो सकती हैं कि आपको खौफ का एक फोबिया हो जाता है किसी एक चीज़ से, किसी जानवर से, किसी कंडीशन से, सुरंग से हो जाता है या आपको एलिवेटर से हो जाता है या आपको किसी जानवर से, किसी हशरात से हो जाता है। दूसरी सूरत इसकी ये हो सकती है कि आपको पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, आपको डर लगने लग जाता है, आपको पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं और इस तरह के मसाइल आपको आने लग जाते हैं जिसमें आपको एकदम आपको लगता है कि आपका जिस्म जौन सा है वो उसमें हार्ट बीट आपकी तेज़ हो रही है, आपको पसीने आ रहे हैं और इस तरह की और मुख्तलिफ अलामतें आपको आने लग जाती हैं। एंजाइटी की एक सूरत सोशल एंजाइटी भी होती है जिसके अंदर इंसान जौन सा है वो लोगों से मिलने में या रश वाली जगहों पे जाने से घबराने लग जाता है और उसको जब पता चलता है कि उसने किसी अजनबी को मिलना है या किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ काफ़ी सारे लोग होंगे तो उसकी जो तबीयत है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और उसमें घबराहट जो सी है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। एंजाइटी की चौथी किस्म ये होती है कि आपको दूरी का खौफ, अपने किसी रिलेटिव से दूरी का खौफ जौन सा है या अपने दोस्तों से या अपने कंफर्ट जोन से दूरी का खौफ जौन सा है वो आपके अंदर बैठ जाता है। आपको लगता है कि अगर आपने ये सफ़र किया या ये काम किया या इस किसी भी सूरत हाल में गए तो उसके नतीजे में आप जौन से हैं वो अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से या अपने घर से या अपनी किसी भी ऐसी जगह से जो आप नहीं छोड़ना चाहते उससे आप दूर हो जाएंगे और ये खौफ जो सा है वो आपके अंदर बैठ जाता है और जो आपको बार बार परेशान करता है और आप मुस्तकिल खौफ की हालत में चले जाते हैं। एंजाइटी की एक पांचवी किस्म ये होती है कि इंसान को बीमारी का खौफ हो जाता है। उसको लगता है कि मैं बीमार हूँ, उसको लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा था तो भी उसको लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे अंदर से कुछ हो रहा है या मैं शदीद बीमार होने वाला हूँ या मैं ऑलरेडी बीमार हूँ या मुझे कोई तकलीफ है या मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो उसको वो फीलिंग्स इस तरह की आ रही होती हैं जैसे उसको कोई बीमारी है, उसको दर्द हो रही है
یا उसका सांस फूल रहा है, उसको लगता है मेरा सांस जो है वो रुक रुक के आ रहा है, या इस तरह की अलामतें और आना शुरू हो जाती हैं। बीमारी की एंजाइटी की एक और अलामत ये होती है कि इंसान अगर कभी किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार हो जाए जिसमें उसको बहुत ज़्यादा खौफ का, बहुत ज़्यादा किसी हादसे का शिकार हो जाए, और उसके बाद जब वो उससे निकल जाता है तो उसको एक एंजाइटी हो जाती है उस तरह की सूरत हाल से। उसको हर वक्त ये खौफ रहता है कि ये जो मेरे साथ एक हादसा हो गया ये दोबारा ना हो जाए, ये इवेंट जो सा है ये मेरी ज़िंदगी में दोबारा ना आ जाए। तो वो अगर वो उसका एक्सीडेंट है तो उन रास्तों पे जाने से, घर से निकलने से उसको डर लगने लग जाता है। अगर वो किसी मेडिसिन का रिएक्शन है तो वो हर दवाई को खाने से डरने लग जाता है। तो ये भी एक एंजाइटी की किस्म में आ जाता है। एंजाइटी की जो अलामतें होती हैं वो ये होती हैं कि आपका हार्ट, जो आपके दिल की धड़कन है, जो आपका हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। उसके बाद जो दूसरी अलामत आती है वो ये होती है कि आपकी सांस की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है। आप छोटे छोटे सांस तेजी तेजी से लेने लग जाते हैं, सांस फूल जाता है आपका। तीसरी इसके अंदर ये अलामत आती है कि आपको थकावट और बेआरामी आपके अंदर आ जाती है। आप सो के उठते भी हैं तो आप फ्रेश नहीं होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेआरामी की कैफियत रहती है आप में। आप सो सकते भी नहीं हैं, लेकिन अगर सो भी जाएं तो आपको वो आराम नहीं मिलता, जिसके नतीजे में आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल ताज़ा दम हो गया हूँ। चौथी इसमें अलामत ये आती है कि एंजाइटी का जो मरीज़ है वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता, वो अपनी तवज्जो किसी एक जगह मरकूज नहीं कर सकता, उसको मुश्किल होती है कंसंट्रेट करने में या किसी बात पे फोकस करने के अंदर। उसके जो ख्यालात हैं वो बार बार इधर उधर भटक जाते हैं, और वो जिस चीज़ की उसको एंजाइटी होती है वो बार बार उसके बारे में सोचने लग जाता है। पांचवी इसमें अलामत ये आती है कि एंजाइटी के मरीज को सोने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। वो लेट जाता है, उसे नींद नहीं आती है, रात को काफी देर तक वो जागते रहते हैं और उनके लिए सोना जो सा है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंजाइटी जब शुरू में आती है तो उसकी कुछ अलामतें आती हैं, और जब एंजाइटी की अलामतें एक लंबे अरसे तक चलती रहती हैं तो उसके बाद एंजाइटी अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर इंसान की तबीयत एकदम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो एकदम एक अजीब सी कैफियत में आ जाता है। एंजाइटी अटैक जो होते हैं उनके अंदर कुछ इस तरह की अलामतें सामने आती हैं कि आपको जो है, जो मरीज़ है, जो एंजाइटी का पेशेंट है, या वो जो शख्स जो एंजाइटी की अलामतों से गुजर है, वो एकदम बेहोश हो जाता है या उसको चक्कर आने लग जाते हैं। दूसरी इसके अंदर जो अलामत आती है कि वो उसकी जो सांस है वो रुकने लग जाती है, उसको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ जाता है और उसको लगता है कि उसकी सांस फूल रही है और रुक रही है और उसको सांस अंदर खींचने में उसको जोर लग रहा है। तीसरी अलामत इसमें ये आती है कि मुंह जो सा है वो बार बार खुश्क होने लग जाता है। चौथे नंबर पे जो अलामत इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है वो पसीना आने लग जाता है। एंजाइटी अटैक जब होता है तो पसीना जो सा है वो पूरे जिस्म के ऊपर, हालांकि गर्मी नहीं भी होती तो भी पसीने जो से हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ एंजाइटी की एक और अलामत ये होती है कि उसी वक्त पे सर्दी लगनी शुरू हो जाती है या गर्मी जिस्म में ऐसे लगता है जैसे हीट निकल रही है, सेक निकल रहा है, गर्मी निकल रही है, पूरी जिल्द जो सी है वो उसके ऊपर जलने का एहसास आना शुरू हो जाता है। इसके अंदर छठी अलामत ये आती है कि इंसान जो सा है वो एकदम बहुत ज़्यादा खदशात और फिक्र की कैफियत में चला जाता है। उसको ये लगता है कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको शदीद किस्म की फिक्र लाहक हो जाती है कि ये जो सा है पता नहीं किस तरह की कंडीशन है और ये क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही है मुझे। वो इस तरह के मामलात में चला जाता है। सातवीं इसके अंदर ये अलामत आती है कि इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और बहुत ज़्यादा थकावट और बेआरामी महसूस करना शुरू कर देता है। इसके साथ इंसान को तकलीफ पूरे जिस्म के अंदर जो सा है वो
तकलीफ और बॉडी की दर्द और इस तरह से होने लग जाता है जैसे उसको रेस्टलेसनेस है, वो उसको बिल्कुल भी आराम नहीं है और वो अजीब सी थकावट की कैफियत में है। इसके साथ 9वें नंबर पे जो अलामत आती है वो ये होती है कि इंसान को खौफ हो जाता है, फियर की कंडीशन आ जाती है। इंसान को अपने माहौल से, अपने आप से, अपनी चीज़ों से, अपने आने वाले इवेंट से, इवन उन चीज़ों से जिनका तसव्वुर भी नहीं है, उनको सोच के इंसान जो है वो खौफ की हालत में जाना शुरू कर देता है और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। और इसके साथ जो एक और अलामत आती है वो जो हमारे एंजाइटी के मरीजों में देखी गई है, जो 10वें नंबर पे आमतौर पे पाई जाती है, वो ये है कि जो बेहिसी और झंझलाहट, टिंगलिंग और नंबनेस जिसको कहते हैं, वो उसकी अलामतें आ जाती हैं। बिल्कुल बेसुध हो जाता है मरीज और उसको कोई समझ नहीं लग रही होती है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ कि एंजाइटी की जो ये अलामतें हैं ये किस वजूहात से पैदा होती हैं, इनको किस तरह से टेस्ट इनके कौन से किए जा सकते हैं और इनका कुदरती और होम्योपैथिक तरीका इलाज क्या है और कौन सी वो चीज़ें हैं और कौन सी वो होम्योपैथिक अद्वियात हैं जिनको इस्तेमाल करके हम एंजाइटी की अलामतों को दूर कर सकते हैं। तो देखते रहें हमारा चैनल।